आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में जिसकी शुरुआत हुई थी और मीटिंग के तहत आज 2023 में हमारी पहली शिक्षा नीति की मीटिंग हुई है और हम चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी चाहते हैं कि 2025 तक नई शिक्षा नीति पूरे प्रदेश में लागू हो और चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे एडेड कॉलेज हो, चाहे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो, हम नई शिक्षा नीति को 2025 तक पूरी तरह लागू करना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। और नई शिक्षा नीति से आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को सबसे को लाभ मिलेगा कि नई शिक्षा नीति से जो आने वाले समय रोजगार खुलेंगे, कारोबार खुलेंगे और रोजगार पैदा करने वाला बनेगा। इस नई शिक्षा नीति के आने वाले परिणाम जो होंगे देश के प्रदेश के हित में होंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की से अगर बात करें तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के एक बड़ी इशू है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और कैसे? अभी पिछले महीने मीटिंग हुई थी प्रदेश के माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जहाँ पे बिल्डिंगें कम हैं उनको पूरा करेंगे, जहाँ स्टाफ की कमी उसको पूरा करेंगे, HKRN से भर्ती करेंगे, जहाँ है स्टाफ उससे काम लेंगे। भी मेरा ये कहना है कि जहाँ जितना बिल्डिंग है, स्टाफ है, उस सब संसाधनों में हम इस नीति को लागू करना है। और जो नीति पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री दिए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसको 2025 का लक्ष्य रखा है और देश का लक्ष्य 2030 का है। हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने का प्रयास करें। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो नई शिक्षा जो नीति बनी है, नई शिक्षा नीति में हमें रोजगार देने मांगने वाला नहीं मिलना। पूर्व में तो बाबू पैदा हुआ करते थे, बाबुओं से काम बाबू। आज हमें रोजगार देने वाला बनाना है कि व्यक्ति नौकरी की तरफ नहीं भागे, नौकरी देने वाला बने। इस तरह के कोर्स, इस तरह की शिक्षा नीति हम पूरे देश में लागू करेंगे जिससे आदमी के शिक्षा तो है पर गुना नहीं है। व्यक्ति पढ़ा तो होता, प्रैक्टिकल नहीं है। हम प्रैक्टिकल के साथ साथ कोई शिक्षा देंगे, प्रैक्टिकल भी साथ साथ करेंगे, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे इंडस्ट्रीज की बात करें या दूसरे क्षेत्रों की बात करें, हम प्रैक्टिकल उस पर उतारेंगे। और प्रैक्टिकल की बात कि आदमी कोई लकड़ी का काम करना चाहता है, कोई आदमी उद्योग लगाना चाहता है, कोई आदमी इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता है, हर क्षेत्र में जब प्रैक्टिकल आदमी काम करता है तो उसकी हेतु में अपने काम करें। अच्छा सर, कल से जो है हरियाणा विधानसभा का सत्र जो शुरू हो रहा है, कांग्रेस जो है तैयारियां करके बैठी है और शॉर्ट ड्यूरेशन जो डिस्कशन है वो भी उनकी तरफ से दिया गया है, तो सरकार की क्या तैयारी है? नहीं, कल हरियाणा प्रदेश का विधानसभा का सेशन चालू होने वाला है और उसमें जो पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखते हैं और अपनी बात जो सरकार अपना लक्ष्य रखती है, विपक्ष अपनी बात रखता है। जो भी सरकार के बिल है उसको पूरा करेंगे, जो भी कोई विपक्ष या लोगों की है उसका जवाब देने का काम करेंगे। एक से एक बिल लाने की बात कही जा रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूट पे थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, क्या है? कौन सा? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने का कोई कानून भी हायर एजुकेशन में ले आने की? हाँ, बिल्कुल उसका लाएंगे कि जो शिक्षा में जो रखा है, जो शिक्षा में जो शिक्षा का दुरुपयोग ना हो और शिक्षा के जैसे मान लो इसमें रखा हमने भी कोई प्राइवेट संस्था को कोताही बरता है, कोई कानून की हरियाणा सरकार के केंद्र की पालना नहीं करता, उसका एक बिल भी लाएंगे जिससे क्या है कि उस पर 10 से लेकर 1 करोड़ तक भी पेनल्टी का उसमें प्रावधान रखा है। क्यों कोई एडमिशन नहीं दे पाता, कोई दुरुपयोग होता है, तो इस तरह का रोकने का हम काम करेंगे। सर, जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है उस उत्साह को और बरकरार है और आगे बढ़े, हम किस तरह से देखते हैं? मैं सबसे पहले तो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन उसको बधाई दूंगा कि
तीनों प्रदेशों में धमाके की जीत हुई है। कहते हैं उम्मीद से फालतू हुई है, पता भी नहीं थी इतनी बड़ी जीत जो तीनों प्रदेशों में हुई है। सबसे बड़े संगठन के लोगों की, जिन लोगों ने काम किया उनको बधाई, और तीनों मुख्यमंत्री बने हैं उनको बहुत बधाई। और ऐतिहासिक जीत है, बड़ी जीत है। ये देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ऐतिहासिक जीत है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, संगठन ने उनकी नीति पर चुनाव लड़ा है, प्रदेश की नीति पर चुनाव लड़ा, ये उनकी जीत है। ठीक, थैंक यू।